जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए लाइफ चेंजिंग स्टोरी पर। प्रिय दर्शकों, सितारों की चाल पर हमारे जीवन की गतिविधि निर्धारित होती है। इसे हम राशिफल के माध्यम से बहुत हद तक बताते हैं। अक्सर लोग राशिफल को लेकर बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं कि उनका आज का राशिफल कैसा होगा, किस राशि को आज के दिन खास सावधानी बरतनी होगी और किस राशि के लिए दिन बेहद खास होगा। हम आपको हर दिन आपके राशिफल की जानकारी देंगे, जिसके जरिए आप अपनी दिनचर्या में खास बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज के राशिफल को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके विरोधी परास्त होंगे। निवेश किया हुआ धन लाभ देने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि परिवार और वाणी का भाव है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर के कारण आपकी वाणी में थोड़ी तीव्रता आ सकती है। इस समय आपको कोशिश करनी होगी कि आपके रूखे स्वभाव के कारण परिवार में कोई कलह न हो। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव के स्वामी होते हैं और अब सूर्यदेव का गोचर आपके लग्न भाव से ही होगा। लग्न में विराजमान सूर्यदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। सूर्यदेव की गोचर से आपके व्यक्तित्व में प्रभावी निखार आएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव यानी कि परिवार, वाणी और कुटुंब के भाव के स्वामी होकर 12वें भाव से गोचर करेंगे, जो कि विदेश यात्राओं का भाव है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, जो कि शत्रुओं का भाव है। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी हैं और अब उनका गोचर आपके 10वें भाव से होगा। दसम भाव को कर्म और व्यापार का भाव कहा गया है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी। सूर्य देव के इस गोचर के कारण आपको अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव यानी कि लाभ भाव के स्वामी होते हैं और अब सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान से होगा। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, जो कि भाइयों और साहस का भाव है। भाग्य स्थान में सूर्य के गोचर करने से आपको इस समय अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि आकस्मिक घटनाओं का भाव है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। काम में धन के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और अब सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव से होगा। सप्तम भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर होगी। सूर्यदेव के सप्तम भाव में गोचर करने से इस समय जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के इस परिवर्तन से राजयोग का निर्माण होगा और सूर्य की दृष्टि विदेश भाव यानी कि द्वादश भाव पर होगी। इस गोचर के कारण आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी यानी कि वैवाहिक जीवन के स्वामी होकर पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपकी 11वें भाव यानी कि लाभ स्थान पर होगी। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव यानी कि माँ के भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी। इस समय आप अपनी माँ की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपको धन की कमी से जूझना पड़ सकता है। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी हमारी यह जानकारी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।